कभी ऐसा लगा है कि कोई पैसों के मामले में बिल्कुल अजीब फैसले ले रहा है? और शायद दूसरों को हमारे फैसले भी वैसे ही लगते होंगे। पर सच तो यह है कि कोई भी पागल नहीं है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि कैसे पैसों से जुड़े फैसले जो हमें ऊपर से देखने में एकदम अटपटे लगते हैं, वो असल में किसी के लिए, किसी की दुनिया में पूरी तरह से सही होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। लोग पैसों के साथ कुछ अजीब हरकतें करते हैं, पर कोई भी पागल नहीं है। यकीन मानिए, बस ये एक लाइन पैसों को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। जरा इस पर सोचिए, दुनिया का जो पूरा का पूरा वित्तीय इतिहास है ना, उसका बस 0.000001% हिस्सा ही हमारा अपना तजुर्बा होता है। लगभग कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी ये दुनिया कैसे काम करती है, इस बारे में हमारी 80% सोच उसी छोटे से ना के बराबर अनुभव से तय होती है। कितना कितना बड़ा गैप है ये, है ना? और बस यहीं से बात पहुंचती हमारे अगले हिस्से पर, अपना व्यक्तिगत पैसों का चश्मा। कैसे हमारा जो अनूठा अतीत है, जो हमारी अपनी कहानी है, वो हमारी आज की वित्तीय हकीकत को आकार देती है। देखिए, हर किसी के पास दुनिया को देखने का अपना एक अलग लेंस होता है, और ये लेंस हमारे अनुभवों से ही तो बनता है। इसे समझने के लिए ना, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कल्पना करते हैं। एक तरफ वो इंसान है जो गरीबी में पला बड़ा है, उसकी सोच हमेशा कमी और असुरक्षा के इर्द गिर्द घूमेगी। दूसरी तरफ एक अमीर बैंकर का बच्चा है जो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, शायद ही उस नजरिए को कभी भी पूरी तरह महसूस कर पाएगा। या फिर चलिए दो अलग अलग दौर को ले लेते हैं। जिस इंसान ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महंगाई देखी है, उसके लिए पैसे की कीमत हमेशा घटती रहती है, वो अस्थिर है। लेकिन जिसने हमेशा स्थिर कीमतें देखी है, वो पैसे की कीमत को एक पक्की, स्थायी चीज़ की तरह देखेगा। और मज़े की बात पता है क्या है? दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ये इस बात को बहुत शानदार ढंग से दिखाता है कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर उसने किसी आर्थिक घटना को खुद नहीं जिया है, तो वो उसे कभी भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। खुद जॉन एफ कैनेडी ने महामंदी के बारे में कहा था कि उन्हें इसका कोई सीधा अनुभव नहीं था। उन्होंने तो इसके बारे में सिर्फ हार्वर्ड में किताबों में पढ़ा था। चलिए, अब देखते हैं कि ये सब कैसे एक पीढ़ीगत एंकर बन जाता है। मतलब हमारी जवानी के दिनों की अर्थव्यवस्था कैसे हमारे भविष्य के फैसलों को हमेशा के लिए एक तरह से बांध देती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हमारे शुरुआती वयस्क जीवन की आर्थिक स्थितियां जीवन भर हमारे वित्तीय व्यवहार पर असर डालती हैं। तो इस चीज का एक नाम भी है, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस एंकर। बात है 2006 की। दो अर्थशास्त्री थे, मेलमेंडियर और नेगुल। उन्होंने एक बहुत ही कमाल की स्टडी की, और पता है क्या पता चला? कि लोग अपने निवेश के फैसले सिर्फ ठंडे दिमाग से, मतलब एकदम सोच समझकर एनालिसिस करके नहीं लेते, नहीं, बल्कि उन पर उनकी अपनी पीढ़ी के बाजार के प्रदर्शन का बहुत बहुत गहरा असर होता है। कहने का मतलब ये कि जो हमने अपनी आंखों से देखा है ना, वो हमारे दिमाग में एक लंगर की तरह, एक एंकर की तरह बस जम जाता है। जैसे सोचिए, अगर किसी का जन्म 1950 में हुआ, तो उसने अपनी जवानी में शेयर बाजार को लगभग सपाट देखा, कुछ खास नहीं हो रहा था। वहीं 1970 में पैदा हुए इंसान ने बाजार को 1000% से भी ज्यादा बढ़ते हुए देखा। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों का स्टॉक मार्केट को लेकर जो विश्वास होगा, जो नजरिया होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, हम दूसरों के उन फैसलों के पीछे का क्यों कैसे समझें जो हमें पहली नजर में बिल्कुल बेतुके लगते हैं। एक सीधा सा सवाल है, कोई व्यक्ति लॉटरी टिकट पर साल में $412 क्यों खर्च करेगा, जबकि अमेरिका में 40% लोग ऐसे हैं जो $400 की इमरजेंसी का खर्च भी नहीं उठा सकते। अक्सर ये सवाल लॉटरी खरीदने वालों पर उंगली उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आंकड़े इस विरोधाभास को और भी गहरा कर देते हैं। जो सबसे कम आय वाले परिवार हैं, वो सबसे ज्यादा आय वाले समूहों की तुलना में लॉटरी पर 4 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। और हाँ, ये अक्सर वही लोग हैं जिनके पास इमरजेंसी के लिए $400 भी नहीं है। बाहर से देखने पर यह क्या लगेगा? बिल्कुल अतार्किक। लेकिन इसके पीछे का तर्क दिल को छू लेने वाला है। जैसा कि कोई कह सकता है, हम एक सपने के लिए पैसे दे रहे हैं, और आप शायद इसे इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि आप तो पहले से ही एक सपना जी रहे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है जो हमें जज करने की जगह सहानुभूति सिखाता है।
चलिए एक और उदाहरण देखते हैं जो दिखाता है कि हमारा अनुभव कैसे हमारे सही और गलत की परिभाषा को बदल देता है। ये फॉक्सकॉन की कहानी है। अमेरिका से देखने पर फैक्ट्री का काम शोषण लग सकता है जहां हालात बहुत खराब है, लेकिन एक चीनी मजदूर के भतीजे के लिए वही काम वेश्यावृत्ति जैसे दूसरे विकल्पों से कहीं बेहतर है। एक ही सच पर दो बिल्कुल अलग नजरिए। अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। असल में हम सभी इस खेल में नए हैं। हमारी आज की जो वित्तीय दुनिया है वो हैरान करने वाली बात है कि बहुत ही नई है। जिन फाइनेंशियल टूल्स को हम आज इतना आम मानते हैं वो तो जैसे कल ही बने हैं। देखिए, पहली आधिकारिक करेंसी 600 ईसा पूर्व में आई थी, लेकिन आज की रिटायरमेंट प्लानिंग की जो रीढ़ है यानी 401k, इसका आविष्कार हुआ 1978 में, और रॉथ आईआरए वो तो 1998 में बना। सोचिए, पैसों के हजारों साल के इतिहास में ये चीजें तो बस कल की ही तो बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि रिटायरमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ही 2 पीढ़ियों से भी कम पुराना है। 401k तो अपने कई यूजर्स से भी छोटा है, और मॉर्गेजेस या क्रेडिट कार्ड जैसे लोन का जो इतना चलन है वो तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ। हम सब बस सीख ही तो रहे हैं। इस बात को ऐसे समझिए, कुत्तों को 10,000 साल पहले पालतू बनाया गया था और उनमें आज भी जंगली आदतें बाकी हैं, और हमें इस आधुनिक वित्तीय सिस्टम के साथ सिर्फ 20 से 50 साल का अनुभव है। तो खुद से या दूसरों से वित्तीय मामलों में परफेक्शन की उम्मीद करना थोड़ा अनुचित नहीं है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए जरा, अगर हमारी अपनी वित्तीय सच्चाई का 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने तजुर्बे पर टिका है, तो फिर वो कौन से साफ सुथरे सबक हो सकते हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने ही बनाए हुए दायरों पर, अपने पूर्वाग्रहों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।